ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। मेरी जो वीडियो चल रही है वो आर्यवेद दर्शन, मेरे YouTube का नाम है आर्यवेद दर्शन। आर्यवेद दर्शन पर आज का जो मेरा विचार रहेगा वो ये रहेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, और निराकार साकार, इन सभी बातों पे विचार होगा। और वैसे तो जो पहले से मैंने जो विषय रखा है मुक्ति विषय, ये सारे जो बातें हैं मुक्ति के अंतर्गत ही आती हैं। अच्छे कर्म मुक्ति की तरफ जाते हैं, गलत कर्म नरक की तरफ जाते हैं, इतना ही है। तो मैं आज ये अब प्रारंभ कर रहा हूँ कि आज का जो विषय है, ईश्वर किसको कहते हैं, नंबर 1। और ये भाग नंबर 1 भी रहेगा क्योंकि लंबा विषय है, एक भाग में आएगा नहीं ये। नंबर 1, ईश्वर जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक आदित्य सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, अनादि, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि हैं, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। अभी दूसरे नंबर पे बात आती है धर्म। देखिए, दुनिया के लोग खूब जो है अपने धर्मों की बात करते हैं, हमारा धर्म ऐसा, हमारा उससे अच्छा, हमारा उससे अच्छा। तो मैं यहाँ एक बात कहता हूँ कि धर्म कहते किसको हैं, धर्म के लक्षण क्या हैं, और धर्म क्या अलग अलग हो सकते हैं दुनिया के लोगों, क्या धर्म एक होना चाहिए, इस पे चिंतन करते हैं। धर्म जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। देखिए, धर्म का लक्षण आया है कि जो सबके लिए समान हो, ईश्वर की आज्ञा हो, वेदोक्त तो वही धर्म है। और कई अलग अलग धर्म नहीं हो सकते। इस संसार के लोगों अलग अलग धर्म मत पंथ बना कर के ही तो झगड़े हो रहे हैं। अगर सारे दुनिया के लोग एक धर्म को मानने लगें, वैदिक धर्म को मानने लगें, ईश्वर की आज्ञा को मानने लगें, झगड़े खत्म। नंबर 3 पे आता है अधर्म। एक तो धर्म की परिभाषा बता दी, अधर्म किसको कहते हैं, जिसको पाप भी कहते हैं। उसके लक्षण क्या है, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित और अन्यायी होकर बिना परीक्षा करके और अपना हित करना, जिसमें अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोष युक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध हैं। इसीलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है। इससे यह अधर्म कहाता है। अधर्म का मतलब मैं किसी की बात ना मानूं, मेरी बात ही सही है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, और दूसरों को उससे हानि भी है, वो धर्म नहीं हुआ, धर्म है वो। अब आती है पुण्य। पुण्य कहते हैं
नंबर 4 पर जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान, सत्य भाषण आदि सत्य आचार करना है, उसको पुण्य कहते हैं। इन कर्मों के करने से आपको पुण्य मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। अब आता है पाप। जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि झूठ बोलना करना है, उसको पाप कहते हैं। फिर आता है नंबर 5 पर नंबर 6 सत्य भाषण। जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा सत्य ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। जो सृष्टि क्रम का नियम है और अनादि काल से जो बातें हैं और जो सत्य है, उसको सत्य ही कहते हैं। अब आता है मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण माने झूठ बोलना। जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असंभव आदि दोषों से रहित करके सदा वैसा सत्य ही बोलें, उसको सत्य भाषण कहते हैं। जैसे मेरी आत्मा में जो विचार है वो मेरी वाणी में हो, वो ही मेरा कर्म में हो, उसको सत्य भाषण कहते हैं। मिथ्या भाषण मतलब झूठ बोलना, जो कि सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने से विरुद्ध है, उसको असत्य भाषण कहते हैं। नंबर 8 विश्वास। जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। विश्वास किसको कहते हैं? आज सारे दिन फोनों पे लोग झूठ बोलते हैं, तो ये विश्वास की बात नहीं है। विश्वास कहते हैं जिसका मूल माने जड़ गहराई में अर्थ फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। अब आता है नंबर 9 अविश्वास। जो विश्वास से उल्टा है, जिसका तत्व अर्थ न हो, वह अविश्वास कहलाता है। जिसका अर्थ उल्टा हो और झूठ, ठग, पाखंड आदि करना हो, वो अविश्वास में आता है। अब आता है परलोक। नंबर 10 पे परलोक, जिसमें सत्य विद्या करके परमेश्वर की प्राप्ति पूर्वक इस जन्म व पूर्व जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको परलोक कहते हैं। परलोक का माने मोक्ष भी है। तो देखिए, एक तो ये जगत है सारा दिखाई दे रहा है, एक जो है जीवात्मा और परमात्मा। जब जीवात्मा अच्छे शुभ कर्म करता है तो परमात्मा की शरण में रह करके मुक्ति का आनंद भोगता है। अपरलोक जो परलोक से उल्टा है, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है, वह अपरलोक कहलाता है। जैसे ये संसार है, इसमें हम सुख दुख दोनों ही भोगते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं। फिर आया नंबर 12 पे जन्म, जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हैं। जितने भी संसार के प्राणी हैं, उनके कर्म के अनुसार उन्हें जो वो शरीर मिले हैं, वो जन्म है। मेरा ये मनुष्य शरीर मेरा ही जन्म है। अब नंबर 13 पे आता है मरण। मृत्यु किसको कहते हैं? जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाता है, उसको मरण कहते हैं। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ, और जब क्रिया बंद हो जाए तो समझो शरीर की मृत्यु है, इसको कहते हैं मृत्यु। नंबर 14 स्वर्ग, जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहलाता है। तो देखिए, एक स्वर्ग नरक या संसार में भी है। कुछ अच्छे जो है भाई सुख पाते हैं, कुछ कष्ट भी पाते हैं, लेकिन इन सब का हमारे कर्म का ही फल है। अब आता है नंबर 15 नरक, जो विशेष दुख और दुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, उसको नरक कहते हैं।
तो इसलिए जो हमें सुख साधन न हो, कष्ट पाए, तो वो नरक ही तो है। अब आता है नंबर 16, विद्या किसको कहते हैं? जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर और उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम विद्या है। जितने संसार के पदार्थों को जान करके उनसे काम लेना, और ये उसका नाम विद्या है। अब 17 नंबर पे अविद्या, जो विद्या से विपरीत है, भ्रम है, जिसमें अंधकार है, अज्ञान रूप है, इसीलिए इसको अविद्या कहते हैं। भाई जहाँ जो है अविद्या है, वही तो अंधकार है, अज्ञानता है, वही अविद्या है। नंबर 18, सत्पुरुष। यहाँ सत्पुरुष के लक्षण क्या हैं? जो सत्य प्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महास्य होते हैं, वे सत्पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष, अगर हम अपने महापुरुषों को देखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, मानते हैं, इतिहासों को मानते हैं, वो वास्तव में सत्पुरुष हैं, क्योंकि वो विद्वान थे, धार्मिक थे, उनमें अपना तेरा कोई वो नहीं था। अब आता है 19 नंबर, 19 पे सत्संग। देखिए आज बहुत सत्संग हो रहे हैं भाई, दुनिया में हो रहे हैं। तो देखिए सत्संग कहते किससे? जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का प्रचार। और जिसे करके पापों में जी फंसे, उसको कुसंग कहते हैं। जो सत्संग में बैठे हैं, दुनिया भर के कपोड़े मार रहे हैं, क्या वो सत्संग हुआ? उसमें जा कर के तो और कुसंग में पड़ जाता है मनुष्य। तो ये सत्संग नहीं है भाई। सत्संग तो वो है जो हमारी अविद्या को छुड़ा दे और अधर्म और पाप को छुड़ा करके धर्म के मार्ग पे ले जाए, उसका नाम सत्संग। अब कहते हैं तीर्थ। जितने विद्याभ्यास, देखिए कई बार तो तीर्थ जो है घूमने को निकल गए, गंगा नहाए और कहीं चले गए, उनको तीर्थ माना है। लेकिन यहाँ विद्वान लोग कहते हैं तीर्थ जितने विद्या का अभ्यास, सुविचार, ईश्वर की उपासना, धर्म अनुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य और जीते इंद्रिय आदि उत्तम कर्म हैं, वे सब तीर्थ कहते हैं। और क्योंकि इन्हें करके जीव दुख सागर से तर जाता है। तीर्थ का मतलब तरना। जब हम अच्छे स्वभाव होगा, अच्छे गुण होंगे, धर्मयुक्त कार्य होंगे, तो हम तर गए, वही तो तीर्थ है। अब नंबर 21, स्तुति। स्तुति क्या है? जो ईश्वर या किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान, कथन, श्रवण और सत्य भाषण करना है, वह स्तुति कहती है। मान लीजिए मैं परमात्मा से स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु के गुण कर्मों को जानूँ और उससे अपने गुण कर्मों का सुधार करूँ, ये स्तुति है। अब आया इस नंबर 22, स्तुति का फल। जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है, वह स्तुति का फल कहता है। कितना सुंदर आया है, हमारे ऋषियों ने बहुत हमें रास्ते खोल दिए हैं, हम ना चलें ना देखें लगवाते हैं। जब स्तुति करता है आदमी, मानो ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके गुणों को जान रहे हैं, उससे अपने को सुधार करें, कितना बड़ा फल मिल गया। अब आता है नंबर 23 पे निंदा। निंदा माने बुराई। जो निंदा किसको कहते हैं? जो मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, झूठा भाषण है, मिथ्या भाषण, और झूठ में अग्रह आदि क्रिया का नाम निंदा है। जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अवगुण लगाना होता है, उसको कहते हैं निंदा। अब नंबर 24 पे प्रार्थना। अपने पूर्ण
पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य की सहायता लेने को प्रार्थना करते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं किसी विद्वान से उसकी सहायता लेकर उससे ज्ञान प्राप्त करूं, ये प्रार्थना में प्रार्थना करूं। एक प्रार्थना परमात्मा से भी होती है। फिर नंबर 25, प्रार्थना का फल। अब जो हम प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं उसका फल क्या है? प्रार्थना से अभिमान नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है। जो प्रार्थना प्रभु की करते हैं उनमें स्वाभिमानता आ जाती है, कोई बुराई नहीं रहती, गुण आ जाते हैं। नंबर 26 उपासना, जिसे करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। उपसमीपी आसना, मतलब ये जीवात्मा परमात्मा की क्षण में है, उसके निकटता में है, तो जब उसकी उपासना करता है तो उसको आनंद आता है और आत्मा को में मग्न होता है, उसको उपासना कहते हैं। और नंबर 27 पर निर्गुण उपासना। निर्गुण तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। भाई ये हम सब जानें परमात्मा को और तब हम उसको जान करके करें। और फिर आता है सगुण उपासना, जिसकी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य, आनंद और सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्ता, सर्व आधार, सर्वस्वामी, सर्वनियंता, सर्व अंतर्यामी, मंगलमय, सच्चिदानंद प्रद, सर्वपिता, सब जगत का रचने वाला, न्यायकारी, दयालु आदि सत्य गुणों से युक्त जानकर जो ईश्वर की उपासना करनी है सो सगुणोपासना कहती है। मतलब ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव को जानकर जो हम उपासना करते हैं उसको सगुण उपासना कहते हैं। अब आता है नंबर 29 पर मुक्ति। मुक्ति कहते किसे हैं? मैंने तो ये सारा अपना जो मेरा YouTube चैनल है वो सब मुक्ति विषय पे ही है। तो अब मुक्ति कैसे किसे कहते हैं? अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके और सुख ही में रहना मुक्ति कहती है। देखिए क्या है मुक्ति और बंधन? मेरे कर्मों का फल है, मेरे ही कर्म हैं। अभी मान लो मेरे इस समय जो पूर्वाध कर्म थे, मनुष्य का जन्म मिला, मान लीजिए मैं मुक्ति के कर्म करूँ, मृत्यु होने के बाद में वो मुक्त आत्मा जब उसके जन्म लेने के बंधन में है ही नहीं वो, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी? परमात्मा की शरण में। परमात्मा कोई एक देशी तो है ना, मैं पहले बताया है परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है। जैसे ही जीवात्मा वो शरीर छोड़ेगा तुरंत ही परमात्मा की शरण में ही तो है, और जब अगले जन्म में न जाएगा तो आनंद में, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। ये जीवात्मा में दो गुण हैं, ये सत और चित। परमात्मा में तीन गुण है, सत्य, चित और आनंद। जो प्रकृति है जिसमें हम रात दिन दौड़ रहे हैं उसमें भी तीन गुण हैं। उसमें हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण तो कुछ ठीक फल देता है, रजोगुण और तमोगुण तो हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए नंबर 30 पर
मुक्ति के साधन, देखिए सभी मुक्ति की इच्छा करते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन हम अज्ञानतावश इस संसार के साधनों में तो जुटे हैं, लेकिन मुक्ति के लिए साधन नहीं कर रहे। अब मुक्ति अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि और दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना, वो मुक्ति कहलाती है। तो मैं अभी बता रहा था ना कि जब इस दुखों से छूट कर के और जीवात्मा परमात्मा की क्षण में रहती है, उसी का नाम मुक्ति है। नंबर 30 पर मुक्ति के साधन क्या हैं, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो अर्थात जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना तथा धर्म का आचरण, पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, तीर्थ सेवन और सत्पुरुषों का संग, परोपकार आदि सब अच्छे कामों का करना और सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना है, ये सब मुक्ति के साधन हैं। भाई जहाँ हम किसी के झूठ न बोलें, सत्य का मार्ग चलें, सत्य व्यवहार करें, वो सब मुक्ति के कर्म। और जहाँ हम छल कपट से अधिक धन तो कमा सकते हैं, लेकिन मुक्ति धन से प्राप्त नहीं हो सकती। अब आता है 31वीं, कर्ता, जो स्वतंत्रता से कर्मों को करने वाला है, अर्थात जिसके अधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहलाता है। तो ये जीव आत्मा करता है, और जो साधन है सृष्टि है, और जो हमें उस परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया है। तो इसलिए हम अच्छे कर्म करें और हम सब साधन होते हुए यह कर्ता कहलाता है। देखिए जितने भी हम संसार के लोग हैं, बहुत अच्छा परमपिता परमात्मा ने उसकी दया है हम पे कि हम सबको मनुष्य का जन्म दिया है, और साधन तो आजकल बहुत अच्छे हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये आत्मा मुक्ति का यत्न ना करे, दुखों से न छूटे, तो इसमें परमात्मा की कोई गलती नहीं। इसलिए हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम मुक्त हो जाएं जन्म मरण के बंधन से, हम मुक्ति प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। देखिए एक विद्वान वो है, एकाद उपनिषद में 1001 प्रश्न हैं, वो मैंने कई बार पढ़े हैं, उसमें जीवात्मा और परमात्मा सभी के विषय हैं। तो एक विद्वान कहते हैं, जैसे नौजवानी हो गई, भरपूर नौजवानी हो, सारे विश्व का मैं राजा भी हूँ, सारा विश्व जो है मेरे अधीन हो, और जितने सुख चाहते हैं स्त्रियों के, वो सब सुख हैं तुम्हें। तो जितना ये सुख, इतने सुख में है, चक्रवर्ती राजा भी है, नौजवानी भी है, सबको साधन है, और सारा विश्व मेरी मुट्ठी में है, तो वो कितना आप सुख मानेंगे उसे? लेकिन विद्वान एक कहते हैं कि वो ये 100 गुना सुख हुआ, 100 के 100, 100 के 100, 10 बार हम गुना करते चले जाएं, तो वो मैं इतना कैलकुलेटर में तो ये निकलता ही नहीं है सवाल। मैं लड़के से अपने पोते से निकलवा रहा था, मैं कहा भाई जरा मेरी गुना करिए, या वो निकला ही ना, कैलकुलेटर ही फेल हो गया। मैंने कहा 10 अंक तक जाती है ये संख्या, 10 अंक हो जाती है। तो जहाँ प्रकृति के सारे चक्रवर्ती राजा को सुख 100 गुना है, वहाँ परमात्मा की क्षण में कितना 10 अंक गुना इस प्रकृति के सुख से ज़्यादा है। इसलिए संसार के लोगों, जो इस संसार की जो चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अन्याय अत्याचार कर रहे हो, ये सब संसार परमात्मा का है कि ये कर्म तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। नंबर 32, जिसको ग्रहण करके ही और करने वाला किसी कार्य व चीज को बना सकता है, अर्थात जिसके बिना कोई चीज बन ही नहीं सकती, वह कारण कहलाता है। सो कारण 3 प्रकार का है।
देखिए, जिसके बिना कोई चीज़ न बने, तो उसमें 3 कारण क्या हैं कि उपादान कारण, जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वह कुछ बनाया जाए, जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो मिट्टी एक साधन है। और फिर आता है निमित्त कारण, जो बनाने वाला है, जैसा कि कुम्हार घड़े को बनाता है, इस प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं। तो ये परमात्मा ने ये हमें सारे साधन प्रकृति में दे रखे हैं, और हम इन साधनों से अगर हम लाभ ना उठाएं तो परमात्मा की क्या गलती है। फिर आता है साधारण कारण, जैसे चाक दंड आदि और दिशा आकाश तथा आकाश है, इसको साधारण कारण कहते हैं। तो देखिए, आज का जो ये मेरा प्रकरण है अभी बाकी रह गया है, अभी मैं आगे फिर बताऊंगा। और एक बात और है कि जो मैं वेदों की बातें कहता हूँ, आप इतना जल्दी साधारण तरीके से और ये वेद की बात को नहीं समझेंगे। फिर भी मैं संसार के लोगों तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। महर्षि दयानंद के बहुत अच्छा पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। जहाँ जहाँ भी विश्व के अंदर आर्य समाज मंदिर हों, वहाँ से आप सत्यार्थ प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। और एक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है। और तीसरा है संस्कार विधि, जिसमें उत्तम संतान के लिए और हमें 16 संस्कार जो होते हैं वो उसमें साधन है। देखिए, मैं आपको थोड़ा रास्ता ही बता रहा हूँ, मैं पूर्ण आप ज्ञान मेरी बातों से नहीं ले सकते। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं पहले नंबर तो मैं इंग्लिश नहीं जानता, व्हाट्सएप फ़ोन चलाना नहीं जानता, इसलिए मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। और आप मेरी वीडियो को 8-10 बार सुन लिया करें, तो प्रश्नों के उत्तर ठीक समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो संसार में अभी ज़्यादा है, वो संसार में दौड़ लगा रहे हैं। ये विषय हैं आध्यात्मिक विषय, साधना के विषय हैं, तो ये इतने आसानी से समझ में नहीं आएंगे। पर फिर भी मैं तो प्रयत्न करता हूँ, और मनुष्य तो पढ़ते पढ़ते ज्ञानी भी हो जाता है। ऐसी कोई बात है कि नहीं आप सीख सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा एक बार ही सुन के न छोड़ दिया करें वीडियो को, आप सुनते रहें। मेरी शायद ये 37वीं वीडियो है, 36 पहले बना चुका हूँ। सारी जो है मेरी 3 चीज़ पे ही विचार होता है, और मुख्य में तो 2 ही साधन हैं, एक ईश्वर को जानना, एक मैं आत्मा हूँ, और ये संसार तो साधन है। भैया को तो कहाँ तक तुम चिंतन करोगे। तो मैं भाई तुम अच्छे व्यक्ति हो बहुत, मैं 2 दिन से अपनी रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो उसमें आ रहा है कि और वीडियो की अपेक्षा तुम जो है तुम्हारी वीडियो को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कही, और एक थोड़ा सा उन्होंने एक संकेत दिया था कि वीडियो बनाते हुए पहले तो तुम ये विषय डाला करो। तो मैंने मेरा जो एक तो ये समझ लो कि प्रत्येक विषय मुक्ति की तरफ है, अच्छाइयों की तरफ है। और आज का जो मेरा विषय था, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उस पर मेरा आज का विषय था। इसलिए ये आज की जो मेरा विषय है वो यही समापन होता है। फिर मैं आगे सुनाऊंगा ये भाग नंबर 1। उतना ही कह के ओम शब्द।